सिंगल की तैयारी करते हैं। गावा सर गुड मॉर्निंग। आपका पीवीआर तो अच्छा चल रहा है वैसे, लेकिन अब का क्विक सिंगल क्या होगा? स्टॉक जो चुना है बिल्कुल आपने कहा आईटी, उसमें चुना है LTIM 4992 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 4950 का। टारगेट नियर टर्म टारगेट 5100 के, लेकिन हायर जोन देखेंगे आप LTIM। LTIM ये हो गई इस समय गावा सर की पिक। सचिन, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, मुझे आईटी स्टॉक्स में एलटीआई ही काफी बेहतरीन लग रहा था, बट ऑलरेडी कवर हो चुका है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में जिस तरीके से डेटा अभी भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 496 से लेके 500 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। पिछले 3 दिनों से अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर 480 के आसपास एक फ्रेश बेस इसने बनाया है। एंड कल के सत्र में जिस तरीके से पोजिशनिंग हुई है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इनिशिएट होती है तो 500 तक की एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आएगी। तो खरीदारी करनी है कोल इंडिया के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 479 पर। ओके, कोल इंडिया फ्यूचर्स 484 पे लॉन्ग कॉल गई है स्क्रीन पे। वायरेशंस देख रहे हैं, 88,000 शेयर जुड़े हैं यहाँ पे। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, बलरामपुर चीनी पे वीरेंद्र जी ध्यान है। यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें तो पहले से ही स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट बलरामपुर चीनी में देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और 408 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब 425 रुपए तक के हो सकते हैं बलरामपुर चीनी में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक ये बैन में है, तो इसको स्किप करेंगे, लेकिन कैश में डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है। मानस 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 मानस, ये बैन में है, डेरिवेटिव बैन में है, तो इसको मैं कैश पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बात नहीं, सिंस आपने पिक किया तो मैं उसको, अगर आप देखें, एडमायर करता हूँ, बट इट्स अ कैश कॉल नाउ। ये स्क्रीन पे गई 413 पे, फिर कह रहा हूँ स्क्रीन पे इट्स अ कैश कॉल। आशीष बहती जी, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मैं बाय करूंगा आईटी से ही। मुझे लगता है आईटी में ट्रैक्शन आएगा, तो टीसीएस मेरा पिक रहेगा। टीसीएस इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 3840 का, और जो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से कम 4000 तक का मूव इसमें आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 200 पॉइंट का स्विंग, 150 सॉरी 150 200 पॉइंट का स्विंग ओवरऑल इसमें आना चाहिए। तो इट्स अ बाय टीसीएस। ओके प्रशांत जी, क्या स्टॉक पिक किया आपने? मुझे एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट और प्राइस सस्टेनेंस नजर आ रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। करीबन 690 पे ट्रेड कर रहा है। 680 684 स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ से टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है कम से कम 710 से लेके 715 का होगा। ओके, आशीष बहती जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक आया? जी अनुज जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3710 3710 रुपये का कैसल मेंटेन करे। 3890 का पहला टारगेट एंड 3990 के सेकेंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, आशीष चतुर्मोता, आपके रडार पर कोई स्टॉक आया मार्केट ओपनिंग के बाद? हमने एक स्टॉक की बात की थी लास्ट वीक, ओरेकल फाइनेंस की, जिसको डिस्क्लोजर भी दिया था कि हमने हमारे पोर्टफोलियो में लिया। उसमें आज एक बहुत अच्छा एक्शन आया है, और हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि ये स्टॉक इवेंचुअली हमें 10,000 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है। और आपने देखा कि होगा कि कल एक न्यूज आई थी जिसके अंदर में ओरेकल के शेयर यूएस मार्केट में जंप हुए थे, क्योंकि गूगल और ओपन एआई की एक डील इन्होंने के साथ इनकी डील हुई थी, और जिसके चलते स्टॉक वहां पर पे काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर था। और अभी हमें लगता है कि इंडियन आर्म में भी एक अच्छी तेजी देखने को लग रही है, और ये मुझे लगता है मेरी टॉप पिक रहेगी पूरे आईटी स्पेस में, ओरेकल फाइनेंस ओएफएसएस रहेगी इस समय टॉप पिक यहाँ पर पूरे के पूरे आईटी पैक में। आईटी तो खैर अच्छा कर ही रहा है, लेकिन और कुछ और